Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, आज हम ट्विन फ्लेम मिररिंग के रिगार्डिंग कुछ डीपर पॉइंट्स जानेंगे जो बेहद इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मली जिनके बारे में ज़्यादा कहा नहीं गया है और जो मैंने मेरे अनुभव से जाने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, कुछ भी मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एक्चुअल ट्विन फ्लेम मिररिंग क्या होती है। तो देखिए, जैसे कि आप सबको ये पता है, आपका काउंटर पार्ट आपका परफेक्ट मिरर होता है। इसका मतलब थोड़ा भी इधर उधर नहीं, कंप्लीट मिरर, जिसे हम फुल मिरर भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, आपने कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि आपका जो सराउंडिंग होता है वो आपका मिरर होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा कह सकते हैं कि आप जिस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं उसी फ्रिक्वेंसी के लोग और चीज़ें आपके सराउंडिंग में रहते हैं। अगर एक छोटा सा हम एग्ज़ाम्पल लें तो आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जॉब एनवायरनमेंट में अगर कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, किसी को जेलसी है, कोई ज़्यादा जज करता है या कोई क्रिटिसाइज़ करता है, तो ये एनर्जीज़ आप में कहीं ना कहीं मौजूद है। भले ही 10% हो, 20% हो, बट मौजूद है। जैसे ही आप खुद को हील करके इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करके और हायर वाइब्रेशंस में चले जाते हैं तो आपका सराउंडिंग चेंज होने लगता है। जो लोग अभी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाते हैं और अभी आप जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं वैसे ही लोग आपकी लाइफ में एंटर होने लगते हैं। ये यूनिवर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। अब आप पूछेंगे कि सराउंडिंग भी मिरर और ट्विन फ्लेम भी मिरर, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि ट्विन फ्लेम आपका परफेक्ट मिरर है, यानी आपकी कमियों के साथ ही जो भी आपकी अच्छाइयाँ हैं वो भी वो परफेक्टली मिरर करते हैं। और सराउंडिंग मिरर में ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कभी अच्छाइयाँ मिरर करेंगी, कभी बुराइयाँ मिरर करेंगी। ठीक है। और ट्विन फ्लेम के केस में सिंपल वे में अच्छाइयाँ कहे तो इथिक्स या फिर लाइफ वैल्यूज़ या फिर इंटरेस्ट हो गया। एग्जाम्पल ले तो अगर आपको लोगों को हेल्प करना पसंद है, राइट, तो वो भी लोगों को मदद करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वे है उसी वे में वो करते होंगे, बट हाँ, उनके बेस्ट पॉसिबल वे में वो भी लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करते होंगे। चलिए अब इसकी दूसरी साइड हम देखते हैं, यानी इशू साइड या शैडो साइड हम जिसे कहेंगे। तो जिस तरह से वो आपकी अच्छाइयाँ रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके काउंटर पार्ट, सेम उसी वे में वो आपकी बुराइयाँ, यानी हम जिसे शैडो साइड कहते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और इस शैडो साइड में क्या क्या आता है, जैसे कि ईगो, एंगर, फियर हुआ, जेलेसी हुई, हेट्रेड, जजमेंट, क्रिटिसिज्म एंड सो ऑन। लिस्ट ख़त्म नहीं होगी क्योंकि इंसान की ये फितरत होती है, अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा होती है, राइट। मतलब छोटी छोटी छुपी हुई बुराइयाँ जो हमेशा सामने नहीं आती, डीप अंदर दटी हुई होती है। और जो मेन फैक्टर यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो हमारा ईगो। बिकॉज ये हमें देखने ही नहीं देता हमारी खामियों को, सिर्फ अच्छाइयों का ही दिखावा करता रहता है। हालांकि जितनी अच्छाइयाँ है नहीं, उससे भी कई ज़्यादा शो ऑफ करता है। इंसान की ये प्रवृत्ति होती है। बड़ा ही सुंदर सा एक एग्जाम्पल है कल रात का ही। कल रात मैंने हमारे ग्रुप की जूम मीटिंग रखी थी और उसमें हमारी एक बहुत ही प्यारी सी सोल सिस्टर है जो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ शादी के लिए गई थी और तब से उनका मेडिटेशन छूट चुका था, प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं ले रही थी और फिर उसके बाद वो बीमार पड़ गई। तो कल वो बता रही थी कि मैम, मैं 3D वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि मुझे लगा 3D वर्ल्ड कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, और फिर उनका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन छूट गया। तो जब मैंने उनसे डेली प्रोटेक्शन लेने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैम प्रोटेक्शन लेना याद ही नहीं रहा। और फिर सडनली उन्होंने बोला, नहीं मैम, मैं लापरवाह हो गई थी। और मेरे मुंह से झट से उनके लिए गॉड ब्लेस यू निकला। किस लिए? इस एक वर्ल्ड के लिए लापरवाह। और वो क्यों? क्योंकि इंसानी ईगो ये एक्सेप्ट करने ही नहीं देता कि मुझसे कुछ गलती हुई है या मुझ में खामियां है। अपने अंदर भी उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करता, उल्टा रीज़न और एक्सक्यूज़ेस देता रहता है या फिर ढूंढता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है, दूसरों को दोष देने लगता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ।
अब आगे हम उनकी बात को थोड़ा-सा डीपर में जानते हैं। उन्होंने पहले क्या कहा कि प्रोटेक्शन लेना याद ही नहीं रहा या फिर मैं भूल गई थी, राइट? तो ये हमारे ईगो ने क्या किया, रीज़न दिया। बट सडनली उनको ही रियलाइज़ेशन होके उन्होंने ही खुद बोला कि नहीं मैम, मैं लापरवाह हो गई थी, राइट? और ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका ईगो शर्ड हो गया और उन्हें रियलाइज़ेशन हुआ। और रियलाइज़ेशन में जो एक्सेप्टेंस आता है, वो एक्सेप्टेंस आपकी सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाती है आपके आगे की सोल ग्रोथ के लिए। और जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आता तब तक आपकी सोल ग्रोथ नहीं होती। अब आप बोलेंगे ट्विन फ्लेम मिररिंग का वीडियो है और आप ये सब क्या बता रही हैं? तो इसका सार आगे है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि आपके काउंटर पार्ट आपके कंप्लीट मिरर है और जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ उनमें हैं वही आप में भी है, राइट? तो हम अच्छाइयों को थोड़ा-सा अब साइड में रखते हैं क्योंकि उनको हमें बढ़ाना है, राइट? उनको हील नहीं करना है ना? और चूँकि यहाँ ईगो शेडिंग की बात हो रही है, तो हम शैडो साइड को देखते हैं। और वो क्यों? क्योंकि हमें खुद की हीलिंग करनी है और हीलिंग हमें हमारे शैडो साइड की करनी है, ना ही लाइट साइड की, राइट? और सबका अल्टीमेट गोल क्या है? अपनी सोल ग्रोथ करके यूनियन में आना, है ना? और उसके लिए शैडो साइड को हील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हीलिंग उसी से होगी और फटाफट सोल ग्रोथ होगी और उसके बाद ही आपकी सोल ग्रोथ आपके ट्विन फ्लेम के साइड में रिफ्लेक्ट होगी। तो देखिए, अगर आपके ट्विन फ्लेम में एंगर है, ईगो है, फियर है, जेलेसी है, अगर उन्हें जज करने की आदत है, तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि उनमें ये इश्यू है बट मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो इश्यू उनमें 70, 80, 90% है तो आप में कहीं न कहीं वो 30, 20, 10% रहेगा ही रहेगा या वाइस वर्सा। चलिए मेरा खुद का ही एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं बचपन से ही एकदम बिंदास हूँ, निडर हूँ। अकेले रहना, एनिमल्स को हैंडल करना, यहाँ तक कि मैंने साँपों को भी हैंडल किया है। हर एक सिचुएशन को मैंने बिना डरे फेस किया है, एक्शंस लिए हैं फटाफट से। अगर कोई रात को 12 बजे भी मुझे कहीं जाने के लिए बोले, तो बेशक आई कैन गो, गई भी थी मैं अकेले। तो ये जो करेज है, वो मुझ में पहले से ही है। थैंकफुली मेरी आई जो है, उनसे ये सब मुझ में आया है। तो जब मैं मेरे डीएम से मिली, तो मुझे कुछ टाइम बाद उनमें फ़ियर दिखा, हिचकिचाहट दिखी और उस टाइम मैं उनको क्रिटिसाइज़ करती थी। मेरा ईगो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि फ़ियर मुझ में कहीं भी मतलब हो भी सकता है। बट उसके बाद धीरे-धीरे जैसे मेरी साधना बढ़ी, हीलिंग होती गई, रियलाइज़ेशन बढ़ने लगा, तब इस चीज़ को मैंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा। उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग आई कि येस, मुझ में भी कहीं न कहीं ये फ़ियर है। भले ही अभी वो मुझे दिख नहीं रहा है या फिर ऊपर सरफेस नहीं है, बट डीप डाउन कहीं न कहीं है। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी 3 पास्ट लाइफ़्स के कुछ फ़ियर्स मुझे दिखाए गए। अब ज़्यादा डिटेल्स मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा जा रहा है। पास्ट लाइफ़्स की स्टोरीज़ है, तो स्टोरीज़ बताने में थोड़ा-सा टाइम चला जाएगा। तो जैसे ही ये फ़ियर्स एक-एक करके मेरे सामने आए, मैंने इनको हील किया और रिलीज़ किया। और इसी तरह से आपको अपने जो काउंटर पार्ट है, उनको ऑब्ज़र्व करना है। जज बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंपली ऑब्ज़र्व करना है। जो इश्यूज़ आपको उनमें दिख रहे हैं, उनको अपने अंदर ढूँढ के उनको हील करना है, ठीक है? तो सिंपली आपको यही नज़रिया रखना है, उनमें जो इश्यूज़ आपको दिखेंगे वो आप में रहेंगे ही रहेंगे। इसमें ना की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर ना आ रहा है तो समझना कि आपका ईगो सरफेस कर रहा है और मुझे इसे रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं मिररिंग के दूसरे बट बेहद इम्पोर्टेंट पहलू में। जैसे कि आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही सोल के 2 हिस्से हैं, राइट? तो अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको एंगर दिखा रहे हैं, तो डीप डाउन आपको खुद के प्रति कहीं न कहीं गुस्सा है, जिसे आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप खुद को टाइम नहीं दे रही हैं। अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है? इस रियलिटी को जब तक आप खुद जान नहीं लेते, तब तक आप अपनी सोल ग्रोथ में, हीलिंग में आगे नहीं बढ़ पाएँगे और यूँ ही स्टक रह जाएँगे। और इन सब के लिए आपको सेल्फ लव करना बेहद ज़रूरी है।
और हाँ, सेल्फ लव के रिगार्डिंग भी मैं वीडियो लेके आऊँगी कमिंग डेज़ में, और उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे अनुभव से, तो वो भी आपको शेयर करूँगी। और वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी चीज़ें बाहर कहीं बताई नहीं गई हैं अब तक, ठीक है? एक्चुअली रिसेंटली ही मुझे आर्कएंजल माइकल का गाइडेंस मिला है रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम यूनियन सीरीज़ इन अ वेरी मिनिमल चार्जेस। तो ये सीरीज़ मैं ला रही हूँ उन्हीं के साथ, उन्हीं के प्रेजेंस में, जिसमें सबसे पहला बेसिक पार्ट जो होगा वो पास्ट लाइव्स के कर्मा क्लिनजिंग का होगा। यानी कि जितने भी आपके पास्ट लाइव्स हुए हैं, उनमें जो भी कर्मास आपके इस लाइफ में कैरी ऑन हुए हैं, तो वो उसमें रिलीज़ होंगे। और फिर उसके बाद आगे की जो यूनियन सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी। तो इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मैं जल्द ही शेयर करूँगी, ठीक है? आशा करती हूँ कि आपको ट्विन फ्लेम मिररिंग के रिगार्डिंग थोड़ी और जानकारी मिल चुकी है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all holy masters. Thank you.